हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अनंत अग्निहोत्री। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी कॉमेडी ये हो गई कि आप अगर देखेंगे उस वीडियो को तो लास्ट में वो मैं डिस्कशन करते करते वीडियो एंड हो जाता है। तो मैं वीडियो बना रहा था, मोबाइल बीच में स्विच ऑफ हो गया, मैं जान ही नहीं पाया। तो उस वीडियो के बाद जो मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था कि इस प्रॉब्लम में कि फॉर्मूले को डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, और कुछ अनकॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि जल्दी से पहचान में नहीं आती अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसलिए वो बचा हुआ डिस्कशन जो मैं रिकॉर्ड करता रहा, मुझे नहीं पता था, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने की वजह से नहीं बना पाया, तो उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूं। हालांकि उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का डिटेल डिस्कशन कर लिया है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉपर डिटेल में। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर हम फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मैक्सिमम एक्सटेंशन हमसे पूछा जाता है, दो मासेस हैं M1 M2, बीच में एक स्प्रिंग हमारी अटैच्ड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे, इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, और हमको ये बताना है दो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करे जाते हैं दोनों मासेस पे, तो हमको ये बताना है कि मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन है। तो अगर यार अपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि उसका ये इनकम्प्लीट बचा हुआ पार्ट है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आया था, इट इज 2 टाइम्स M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन K टाइम्स M1 प्लस M2, या आप ये कह सकते हैं 2 अपॉन K, और ये जो आया था इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी एक बॉडी पे नेट फोर्स। अब ये रिजल्ट मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा बहुत ही डिटेल में अच्छी चीजें पूछी जाएगी, तब तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, प्रॉपर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यार मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर एक सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास दो मासेस हैं, M है, ये 4M है, यहां पर एक फोर्स हमने F लगा दिया, यहां पे एक फोर्स 2F लगा दिया, इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और हमसे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जाता है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, कभी कभी बीच में माइनस साइन भी आता है, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो दोनों फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों इस स्प्रिंग को एलोंगेट करेंगे, यानी दोनों मिल के एलोंगेशन करेंगे, तो दोनों का जो फैक्टर होगा, दोनों का जो इफेक्ट होगा वो एडअप हो जाएगा। तो इस वाले का फोर्स 2F इंटू इस वाले का मास 4M प्लस इस वाले का ये फोर्स इंटू ये मास, तो ये आ जाएगा M इंटू F डिवाइडेड बाई K टाइम्स M1 प्लस M2। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो आएगा वो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, 8 प्लस 1 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 5, तो 18F डिवाइडेड बाई 5। तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स हम और देखेंगे बेटा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास मास M है और दो स्प्रिंग हमने बॉडीज के बीच में कनेक्ट कर दिए, दिस मास इज 2M। ये जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ 4F लगेगा, और ये जो फोर्स लग रहा है ये 3F लगेगा। ये K है, ये 2K। अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों में सेम कंप्रेशन या एलोंगेशन होगा, दोनों की जो नेचुरल लेंथ है वो सेम है, और अभी दोनों नेचुरल लेंथ पे हमें गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो बेटा सबसे पहले आप इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप K1 प्लस K2 कर देंगे तो 3K हो जाएगा। और अगर मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन बताना हो तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, ठीक है। एक तो ये है कि बेसिक तरीका है, हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, सूडो फोर्सेस लगाएंगे, देन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। बट अगर हम डायरेक्टली रिजल्ट से करना चाहें तो ये दोनों, ये भी कंप्रेस कर रहा है, ये भी कंप्रेस कर रहा है, तो मिल के कंप्रेशन कर रहे हैं, तो एलोंगेशन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस में यहाँ पे, लेकिन ऐड अभी भी होगा दोनों का फैक्टर। तो 2 टाइम्स M1 F2, इसका मास इंटू इसका फोर्स,
तो m इंटू 4f, तो 4mf हो जाएगा, प्लस इसका मास इंटू इसका फोर्स, तो 6mf हो जाएगा, डिवाइड बाई k टाइम्स m1 प्लस m2, इट इज 3m। ये स्मॉल m कैपिटल m इग्नोर कर दीजिए, ये सिर्फ m है, तो ये 10 हो जाएगा इन 20 डिवाइड बाई 3, इट इज 20f डिवाइडेड बाई 3। तो कंप्रेशन और एलोंगेशन में डिसाइड कर सकते हैं बेटा। और देखेंगे हम कुछ एग्जांपल, क्योंकि जब आप फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले की हर बारीकी के बारे में पता होना चाहिए। मान लेते हैं अगर ये एग्जांपल होगा, ये मास 3m है, ये मास 5m है, ये मैंने एक 10f फोर्स लगा दिया, और ये जो फोर्स मैंने लगाया है ये सपोज 9f है। इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, t इक्वल टू 0 पे बॉडी रेस्ट पे है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, और ये इनिशियल स्टेट है। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, और आपको ये भी देखना है कि कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में या एलोंगेशन होगा। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि इस केस पे या तो कंप्रेशन होगा तो मोशन के दौरान सिर्फ कंप्रेशन होगा, अगर एलोंगेशन होगा तो सिर्फ एलोंगेशन होगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बच्चे तो यहां से गलत, देखिए ये एलोंगेट करना चाहेगा, ये कंप्रेस करना चाहेगा, ठीक है ना। ये पीछे से फोर्स लग रहा है इस बॉडी को अंदर पुश करेगा, तो कंप्रेशन की टेंडेंसी रखेगा ये एलोंगेशन की। तो अब दोनों के फैक्टर ऐड नहीं होंगे। सबसे पहले तो जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो बीच में एक माइनस साइन आएगा, ठीक है बेटा। तो अब किसको प्लस लिखेंगे, किसको माइनस लिखेंगे। तो एक तो सिंपल है कि आप अगर बहुत ब्रेन यूज नहीं करना चाहते हो तो ये वाला फोर्स इसके साथ आएगा प्रोडक्ट में, तो जो बड़ी वैल्यू है उसको आप सिंपल प्लस में लिख सकते हैं, बट कंप्रेशन और एलोंगेशन तो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो बच्चों, इनिशियल स्टेट बस देख लो, बस इनिशियल स्टेट चेक कर लो कि इनिशियली क्या है सिचुएशन। तो अगर आप इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स है, ये कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगी, है ना। तो ये वाला जो फोर्स है इस बॉडी को, कई बार बच्चे ज्यादा बड़ा वाला फोर्स देख के समझ जाते हैं कि उसी का जो फैक्टर होगा वो डोमिनेटिंग होगा। ऐसा नहीं है, मासेस पे भी डिपेंड करता है। तो इस वाले बॉडी का बच्चों जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा इट इज 9f by 3m, तो ये 3f by m होगा। इस वाली बॉडी का जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो 10f by 5m यानी 2f by m होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी ये बॉडी रिलेटिवली ज्यादा मूव करेगी इस बॉडी की तुलना में। तो इनिशियली क्या होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो बच्चों यहां पर क्या है, कंप्रेशन है, और किसका फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, ये वाले फोर्स का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। बीच में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये कंप्रेस करना चाह रहा है, ये एलोंगेशन कर रहा है, तो बीच में माइनस साइन आएगा। तो हाउ विल यू अप्लाई द फॉर्मूला, 2 टाइम्स m1f2 प्लस m2f1, बट बीच में माइनस आएगा। तो 9f इंटू 5m माइनस 10f इंटू 3m अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनिशियली एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा होगा, अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन इनिशियली ज्यादा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फिर वो एलोंगेशन होगा। अभी ये हमारा जो है वो कंप्रेशन है बच्चों, ठीक है ना, और एलोंगेशन तो होगा ही नहीं फिर इस केस में। तो ये तो कुछ सीधे सीधे सवाल हैं जो डायरेक्टली दुनिया का हर बच्चा कर लेगा यार, अगर उसने ये क्वेश्चन पढ़ा है और रिजल्ट याद है, या बेसिक से करेगा या तो फॉर्मूले के थ्रू कर लेगा। बट सेम कॉन्सेप्ट पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो देख के डायरेक्टली पता नहीं चलते, ठीक है ना। तो उन प्रॉब्लम में अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का एक सिंपल पुली का प्रॉब्लम ले लिया जाए। एक ये आइडियल पुली है और ये स्ट्रिंग है, m मास है, और एक स्प्रिंग से, आइडियल स्प्रिंग से कनेक्ट करके ये 2m मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग बच्चों रिलैक्स्ड, ठीक है, और दोनों को हमने अपने हाथों से सपोर्ट करके रोक रखा। अब अगर मैं दोनों हाथों को हटा लू यहां से, इफ बोथ हैंड्स आर रिमूव्ड, अगर बच्चों दोनों को हम हटा दें, स्प्रिंग रिलैक्स है, तो दोनों बॉडी इनिशियली नीचे है, और दोनों का जो मोशन होगा ना तो यूनिफॉर्म मोशन होगा ना ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बहुत ही आप कह सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, जनरली क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में जिनमें स्प्रिंग आपकी वेरिएबल एक्सटेंशन होता है या ऑसिलेशन का केस बनता है, इसमें एक्सटेंशन वेरी करता रहता है, आप न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन से भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना।
अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से या एनर्जी कंजर्वेशन से करना चाहोगे तो भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा नजर आएंगे और थोड़ा ब्रेन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकॉमन है, ये पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, जब तुमने दोनों हाथ हटा दिए तो इस वाले बॉडी पे इसका वेट लग रहा होगा और इस वाली बॉडी पे इसका वेट लग रहा होगा। तो ये कुछ सिमिलर है इस तरह का टू बॉडी प्रॉब्लम टाइप, कि अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि बीच में एक स्प्रिंग थी, ये मास m था, ये मास 2m था, इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर लग रहा है और इस वाले पे जो लग रहा है वो 2mg लग रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो कुछ सिमिलर केस बच जाएगा और आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या था, 2 टाइम्स m1f2 प्लस m2f1 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। इसीलिए बच्चों मैं जनरली जोर देता हूं कि इस फॉर्मूले को चाहो तो आप याद कर सकते हो। वैसे फिजिक्स में बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप रट लें तो एग्जाम में मेरा मानना है कि क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करने की जो रफ्तार होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन याद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो x मैक्सिमम यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 टाइम्स ये m इंटू 2mg, तो m इंटू 2mg प्लस 2m इंटू mg डिवाइड बाई k टाइम्स m1 प्लस m2 3m है। सिमिलरली एक दो एग्जांपल्स और लेंगे बच्चों। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास 3m मास है, ये एक सिंपल पुली से मासलेस पुली से अटैच्ड है और ये एक स्प्रिंग है और इसको हमने अपने हाथ से सपोर्ट दे रखा है अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड कंडीशन में, ठीक है। अब अगर मैं यहां से हाथ हटा देता हूं तो हमें बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। तो अगर आप देखें तो इस बॉडी का जो वेट है वो पुल नहीं कर रहा है इस बॉडी को। यहां पर क्या था, दोनों बॉडी लटकी हुई, ठीक है ना। तो ये बॉडी एकदम न्यूट्रल टाइप बॉडी है, इसको टेंशन जिस लगेगा तो इस वजह से उधर मूव करेगा, बट इसका वेट पुलिंग फोर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा बच्चों। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इस तरह की प्रॉब्लम में तो तुम देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमको दिखेगी कि इस बॉडी को जो है वो उसका वेट पुल कर रहा है, बट इस वाली बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये हमारे लिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x मैक्सिमम यूजिंग सेम फॉर्मूला बच्चों, 2 टाइम्स 3m इंटू mg प्लस m इंटू इसका फोर्स 0 हो जाएगा अपॉन k टाइम्स 3m प्लस m 4m। तो इसको आप सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो। एक बच्चों और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले पे जोर दे रहा हूं कि अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या है, और अगर आप प्रॉपर मेथड के थ्रू जाओगे 3-4 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं, पहली बार कर रहे हो 10 मिनट भी लग सकते हैं, बट आप 10 सेकेंड में इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, ये फिक्स्ड है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह का केस है। नॉर्मल mg cos थीटा से बैलेंस हो जाएगा, इसका पुलिंग फोर्स m1g sin θ1, इसका m2g sin θ2, ठीक है ना। तो अगर इसको हम इस तरह से देखें, इस तरह सिस्टम को खोल दे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी एंड इट इज सिमिलर टू दिस केस। ये बच्चों m1 है, ये m2 है, ये स्प्रिंग अभी इनिशियली रिलैक्स्ड है और ये जो f1 लग रहा है और ये f2 लग रहा है। बस हमारी जो f1 की वैल्यू है वो बच्चों क्या है, m1g sin θ1, और जो f2 की वैल्यू है वो m2g sin θ2। तो अब आप सिंपल x मैक्सिमम के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 2 टाइम्स m1f2 प्लस m2f1 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो ये एक इस फॉर्मूले का डिटेल यूज बच्चों हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे कि कुछ एग्जांपल्स में ये पार्ट उस वीडियो से कट हो गया था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो इसको देख लीजिए। और इससे पहले अगर इसका बेसिक जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है इस प्रॉब्लम का, उस वीडियो को भी देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली, आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए बच्चों, मैं समझता हूं। और कॉन्सेप्चुअली का समझना है वो तो फर्स्ट प्राइमरी चीज होती है, आपको चीजें समझना। बट कुछ चीजें, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो अगर आप याद करोगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका टाइम बहुत सारा बचेगा। कुछ कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक्चुअली बहुत लेंदी होते हैं और हमें
अगर ज्यादा से ज्यादा 80%, 70%, 90% पेपर अटेम्प्ट करना है तो मैं समझता हूँ मैथ्स फिजिक्स में भी कुछ रिजल्ट्स, चीजें, बातें, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके बच्चों, ओके, दैट्स ऑल।